तो हम फंक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं आपके पास। तो इससे पहले मैंने आपको वन वन और मैनी वन फंक्शन बताया आपके पास, ठीक। तो आज जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके पास है ऑन टू, जैसे कि हम कहते हैं इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आपके पास ऑन टू, और कहते हैं सर्जेक्टिव, हिंदी में उसे कहते हैं आच्छादक फलन, क्या कहते हैं आच्छादक, ठीक। ऑन टू, तो देखो आपके पास सिंपल सा आपके पास ये फंक्शन आपके पास है। अगर किसी फंक्शन f के अनुसार, जो कि किस पे परिभाषित है, मैंने कहा पास समुच्चय x से y पर परिभाषित है, मतलब समुच्चय x उसका प्रांत है और y क्या है उसका मान। आपके पास लेट f बी एनी फंक्शन फ्रॉम x टू y। अब देखो थोड़ा सा ध्यान देना, x उसका प्रांत हो जाएगा, y क्या हो जाएगा सह प्रांत, ठीक। तो ये जो f है ये क्या कहलाएगा, देखो आपके पास देन f इज ऑन टू फंक्शन, ये कहलाएगा आपके पास ऑन टू या आच्छादक फलन कहलाता है इफ। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इससे पहले जो हमने ना एकिक फलन की परिभाषा पढ़ी ना, वो प्रांत से सहप्रांत की ओर हमने क्या पढ़ा, यदि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो रहे हैं तो वो एकिक फलन है, या अगर वो एकिक नहीं है तो क्या कहलाता है आच्छादक। पर यानी आपके पास क्या है, अगर डिफरेंट एलिमेंट है डिफरेंट इमेजेस, मतलब आपके पास जो अलग अलग आपके पास अवयव थे प्रांत के, उनके लिए प्रतिबिंब क्या हो रहे हैं अलग अलग प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या कहलाता है वन वन आपके पास, ठीक। अब मैं बता रहा हूँ आपके पास जो ऑन टू है इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा आपके पास सहप्रांत की ओर से होने वाली है, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से, मान लो कि एक फंक्शन है f जो x से y पर परिभाषित है, ठीक। तो ये ऑन टू कहलाएगा इफ एवरी एलिमेंट, थोड़ा ध्यान देना, एवरी एलिमेंट ऑफ y। अब देखो डेफिनेशन मैं y से ले रहा हूं, यदि y का प्रत्येक अवयव हैज एट लीस्ट वन प्री इमेज इन x, अगर x का प्रत्येक अवयव की क्या कम से कम एक क्या हो रहा है पूर्व प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है x, यानी x है क्या डोमेन में। अब थोड़ा ध्यान दो, यदि कहने का अर्थ है यदि जो सहप्रांत y है इसके प्रत्येक अवयव के लिए कम से कम एक क्या पूर्व प्रतिबिंब कहाँ होना चाहिए x में होना चाहिए। यानी इसका अर्थ ये हो गया आपके पास, सिंपल सी बात बताऊं क्या है, यानी इस केस में जो रेंज होने वाले, यानी आपके पास जो अवयवों का जो आपके पास हम कहते हैं कि जो प्रतिबिंब का समूह जो रेंज कहते हैं वो इक्वलिटी क्या होना चाहिए कोडोमेन होना चाहिए। अगर आपके पास ये कंडीशन हो रही है किसी फंक्शन के अनुसार कि आपके पास यानी जो सहप्रांत है उसका प्रत्येक अवयव किसी ना किसी का क्या हो रहा है प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो क्या कहलाएगा वो फंक्शन कहलाएगा आच्छादक। किस प्रकार से देखो, मान लो कि ये है x और ये है y। तो देखिए एक बात मैंने कहा इसमें तीन एलिमेंट ले ले x1 x2 x3, यहाँ मैंने ले ले y1 y2, दो ही लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो एक फंक्शन है f परिभाषित इस प्रकार से कि x1 और x2 का प्रतिबिंब क्या मिल रहा है y1 और x3 का मिल रहा है ये। तो अगर मैं इस फंक्शन के बारे में पूछूं तो जो अभी तक पढ़ लिया उसके अनुसार मैं कहूँगा ये मैनी वन है। मैनी वन क्यों है, क्योंकि जो इस प्रांत के जो भिन्न भिन्न अवयव हैं उनके लिए सहप्रांत में प्रतिबिंब क्या है भिन्न भिन्न प्राप्त नहीं हो रहे, इसलिए क्या हो रहा है बहु एक, यानी मैनी वन आपके पास। देखो x1 और x2 का f के अनुसार प्रतिबिंब y1 मिल रहा है, यानी भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब समान हो गया, मतलब ये आपके पास क्या है मैनी वन आपके पास है। ये आपके पास क्या एक तो हमने जो अभी तक पढ़ा एक तो क्या हो गया मैनी वन हो गया, ठीक। मैनी वन तो आप पहले पढ़ चुके हो, ठीक। पर अब मैं बता रहा हूँ ऑन टू। ऑन टू के लिए हम प्रांत की ओर ना देखते हो, हम सहप्रांत की ओर देखते हैं। देखो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव किसी न किसी का क्या है प्रतिबिंब है, या मैं ये उल्टा कहूँ तो सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब, यहाँ आपके पास मिलता है इमेजेस और यहाँ मिलता है आपके पास प्री इमेजेस। तो प्रत्येक अवयव के लिए क्या मिल रहा है पूर्व प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए आपके पास क्या कहलाएगा ये फंक्शन क्या कहलाएगा ये ऑन टू भी कहलाएगा। ये आपके पास क्या कहलाएगा ऑन टू आपके पास, यानी ऐसा फंक्शन जिसके अनुसार उस फंक्शन के अनुसार क्या हो जाए, अगर सहप्रांत क्या बन जाए पूरा का पूरा परिसर बन जाए तो क्या कहलाता है आपके पास वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है। इसको हम ऐसे लिख सकते देखो ऑन टू के लिए तो कंडीशन क्या है उसको थोड़ा आपके पास ध्यान देना के बाद देखो आपके पास f x2y इस प्रकार से परिभाषित है इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव कहो
ये आपके पास ऑन टू को बात आपके पास एक ही है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ, ये कंडीशन है, इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी, ध्यान देना आपके पास, फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू वाई, सह के प्रत्येक वाई के लिए एक आपके पास साइन आएगा देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट का साइन होता है इस प्रकार का, ये साइन देयर एग्जिस्ट का है, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एक्स। तो आपके पास क्या होना चाहिए कि अगर फंक्शन जो एफ है वो जो कि एक्स से वाई पर पारिभाषित है, वो क्या कहलाएगा, सर्जेक्टिव या ऑन टू, यानी आच्छादक कहलाता है। यदि, और ऐसा तभी संभव है जब प्रत्येक वाई जो क्या है सहप्रांत से लिए गए हैं, यानी प्रत्येक अवयव जो कि सहप्रांत के हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, एक अवयव कहाँ प्राप्त होना चाहिए, एक्स यानी प्रांत में होना चाहिए आपके पास, ठीक। तो इस टाइम पर आपके पास सिंपल सा पास है कि वो क्या कहलाएगा, आच्छादक कहलाएगा, यानी इस प्रकार से एफ ए इक्वल टू बी। और एक कंडीशन और क्या बताया आपके पास कि इस केस में हमेशा रेंज इक्वल टू क्या होता है, कोडोमेन हो जाता है आपके पास, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन आपके पास है, सिंपल सा आपके पास है। मैंने आपके पास इसके रे डायग्राम के द्वारा भी आपको बताया कि आच्छादक क्या होता है आपके पास, ठीक। अब जो चौथा टाइप का आपके पास आता है वो है दोनों का कॉम्बिनेशन, जो मैंने आपको 1-1 पढ़ाया और ऑन टू पढ़ाया, दोनों का कॉम्बिनेशन वो है 1-1 ऑन टू फंक्शन, इसे कहते हैं बाइजेक्टिव, यानी जो इंजेक्टिव भी हो और सर्जेक्टिव भी हो। तो यानी बाई का मतलब दोनों, दोनों आपके पास, ठीक है। तो हिंदी में कहते हैं इसके एक की आच्छादक या एक एक आच्छादक भी कहते हैं आपके पास, ठीक है। तो सिंपल सा टॉपिक है आपके पास, ऐसा फंक्शन माना आपके पास फंक्शन है एफ पारिभाषित एक्स टू वाई, ठीक। ये क्या लाएगा, इज 1-1 ऑन टू, या हम कैसे कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन। ये क्या आपके पास क्या कहलाएगा, 1-1 ऑन टू कहलाएगा इफ एफ इज बोथ 1-1 एंड ऑन टू। अगर फंक्शन क्या है 1-1 भी है और ऑन टू भी है तो क्या कहलाएगा आपके पास वो एक एक की आच्छादक कहलाएगा, मतलब 1-1 ऑन टू कहलाएगा, यानी बाइजेक्टिव कहलाएगा, ठीक। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं एफ एक्स टू वाई इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव यानी आपके पास 1-1 और ऑन टू दोनों आपके पास, ठीक। पहली कंडीशन, इट इज 1-1। इसका 1-1 का मतलब क्या होता है आपको मालूम है कि अगर प्रतिबिंब समान है तो क्या होने चाहिए, अवयव भी समान होने चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एक्स। अगर मैंने कहा प्रतिबिंब समान है तो दोनों अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आपके पास 1-1 की कंडीशन है। दूसरी, और इट इज़ ऑन टू, और ऑन टू होने का मतलब क्या है आपको मालूम है, इसका अर्थ होता है फॉर एवरी वाई, या वाई बिलोंग्स टू वाई, आप चाहे तो इसको बी भी लिख दो, फॉर एवरी बी, मैंने ए बी से बताया, तो फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू वाई, इसके लिए क्या होना चाहिए, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एक्स। पर इस प्रकार से कि ए का प्रतिबिंब कौन हो जाए, बी हो जाए, ठीक। तो अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहा है कि ये 1-1 भी हो रहा है और ऑन टू भी हो रहा है, तो हम कहेंगे कि आपके पास किस प्रकार का फंक्शन है, आपके पास 1-1 ऑन टू यानी बाइजेक्टिव। यानी आपके पास इस प्रकार से देखो, मान लो ये एक्स आपके पास है और ये आपके पास क्या है, वाई। मैंने कहा इसमें है x1 x2 x3, यहाँ था y1 y2 y3। अब ध्यान देना आपके पास कि अगर किसी फंक्शन के अनुसार, एक फंक्शन f पारिभाषित है जिसके अनुसार ये 1-1 है, 1-1 मतलब 1-1 का अर्थ हो गया कि भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भी क्या होने चाहिए, भिन्न भिन्न प्राप्त होने चाहिए, ठीक। और ऑन टू भी है, ऑन टू होने का अर्थ क्या है कि जो सहप्रांत है उसका प्रत्येक अवयव क्या है आपके पास, उसके लिए पूर्व प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रहा है, प्रांत में प्राप्त हो रहा है। तो इस फिगर को देख के पता चल रहा है कि देखो ये आपके पास 1-1 क्यों है, क्योंकि x के भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न है, और ये ऑन टू इसलिए है क्योंकि आपके पास क्या है, क्योंकि y के प्रत्येक अवयव के लिए पूर्व प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, x में प्राप्त हो रहा है। तो ये आपके पास कहलाएगा
1 1 ऑन टू फंक्शन। तो हम क्वेश्चनों के द्वारा भी इसको चेक करेंगे आपके पास कि 1 1 ऑन टू कैसे निकालना आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास है 1 1 और ऑन टू फंक्शन आपके पास, ठीक। अब एक एग्जांपल देखिए, इसको हम ये फंक्शन दिया हुआ है जो कि n पर पारिभाषित है। n क्या है आपको मालूम है, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पर, ठीक है। इस पर पारिभाषित एक फलन दिया है f, तो और एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर। हमको चेक करना है कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर द्वारा पारिभाषित, ये 1 1 ऑन टू के लिए चेक करना है कि 1 1 ऑन टू होता है या नहीं, ठीक है। हम दोनों चीज़ चेक करेंगे। सबसे पहले चेक कर रहा हूँ 1 1 के लिए, 1 1 चेक कर रहा हूँ। तो 1 1 कैसे चेक करते हैं, यदि भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब भिन्न भिन्न हो जाए तो हम कहते हैं कि ऑन टू है, या फिर यदि अवयवों के लिए प्रतिबिंब समान थे तो अवयव भी क्या होने चाहिए, समान। तो मैं उसको चेक कर रहा हूँ। देखो मान लो एक बार मैंने माना ए लेड x1 x2 बिलोंग्स टू n, ये दो एलिमेंट आपके पास मैंने प्राकृत संख्याओं से लिए इस प्रकार से कि इनके प्रतिबिंब समान थे। अब थोड़ा ध्यान देना, मैंने इन दोनों एलिमेंट को इस प्रकार से लिया इनके प्रतिबिंब क्या है, समान। अगर प्रतिबिंब समान होने पर अवयव समान हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि आपके पास ये आपके पास क्या है, आपके पास 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखो, अगर अवयव x1 है, अब मुझे मालूम है x के अनुसार x का प्रतिबिंब मिलता है एक्स स्क्वायर, तो x1 का हो जाएगा x1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x2 का स्क्वायर। अब क्योंकि देखो अगर ये दोनों के दोनों प्राकृत संख्याएं हैं तो कभी भी उनका वर्ग क्या हो सकता है, समान नहीं हो सकता। इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ x1 डज नॉट इक्वल टू x2। सीधी सिंपल सी बात। देखो अगर मैं कहूँ आपसे कि ये 1 1 है या नहीं, उसको चेक करना है, तो मुझे मालूम है कि सॉरी ये आपके पास अगर अगर ये आपके पास क्या होता है कि प्राकृत संख्याएं होती है आपके पास, प्राकृत संख्याएं जो दी हुई हैं, तो अगर कहा कि दो प्राकृत संख्याओं का वर्ग समान है तो हम सीधे कहेंगे कि x1 इक्वल टू क्या होता है, x2। ये सीधे हो जाएगा, इस टाइम पर सीधे क्या हो जाएगा भाई, जब स्क्वायर समान है तो ये। हाँ अगर ये पूर्णांक होते हैं या वास्तविक संख्याएं होती है, अगर यहाँ पर प्रांत और सह-प्रांत की जगह जेड या आर होता ना, तो अगर x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्राप्त होता है तो जरूरी नहीं है कि दोनों अवयव भी समान होंगे, पर क्योंकि यहाँ पर दोनों के दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, n को, तो इसलिए आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास अवयव समान, अब प्रतिबिंब समान होने पर अवयव भी समान। अगर दो प्राकृत संख्याओं का वर्ग समान है तो इसका अर्थ है कि दोनों प्राकृत संख्याएं भी होंगी समान। अगर ये पूर्णांक होते हैं, मतलब अगर मान लो ये जेड इस पे पारिभाषित होता, अगर ये पूर्णांक होते तो कभी कभी ये भी पॉसिबल है कि दो पूर्णांकों के वर्ग समान हो सकते हैं भले ही वो पूर्णांक समान ना हो, ऐसी प्राकृत संख्या के साथ भी है। तो इस केस में क्योंकि ये n पर आश्रित है तो इसलिए आपके पास क्या हो गया, अगर दो प्राकृत संख्याओं का वर्ग समान है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं दोनों के दोनों क्या होंगे, दोनों प्राकृत संख्याएं भी क्या होंगी, समान। अगर ये n के स्थान पर z होता तो ये दोनों समान नहीं होते, ठीक है, इसका ध्यान देना, ठीक। तो ये इसका अर्थ क्या हो गया, f इज 1 1। अब थोड़ा ऑन टू को देख लेना आपके पास, ठीक है। ऑन टू का देखो, ऑन टू की डेफिनेशन क्या है, सह-प्रांत से। तो देखो एक बात, हमें जो प्राप्त है वो आपके पास है, हमको मालूम है ये जो फंक्शन होता है वो y बराबर एफ एक्स के रूप में लिखते हैं, y बराबर एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो y का मान सह प्रांत से मिलता है, तो मैं करूँगा क्या, तो मुझे चेक करना है कि क्या प्रत्येक y के लिए x प्रांत में प्राप्त हो रहा है या नहीं, ठीक। तो उसके लिए मैं इसका यूज़ करूँगा। देखो y बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, तो मैं इससे x का मान निकाल दूंगा। अभी तक y x पर आश्रित है तो फंक्शन आपके पास इस प्रकार से, अब मैं x को y पर आश्रित करा दूंगा, ये हो जाएगा x बराबर रूट वाई, जो कि किसका फंक्शन बन गया, अब y का फंक्शन बन गया। देखो अभी तक y जो था वो x पर आश्रित है कि x का स्क्वायर होगा तब जाके y का मान मिलेगा। अब मैंने क्या कर दिया, x को किस पे आश्रित कर दिया, y पर, तो इसको मैंने लिख दिया रूट y, आपके पास g एक फंक्शन y के रूप में, ठीक। तो अब आपको चेक करना है कि क्या y के प्रत्येक मान जो कि सह प्रांत से ले जाएंगे उनके लिए x का मान प्रांत में प्राप्त होता है। देखो फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n x डज नॉट बिलोंग्स टू n। देख लो, आप कुछ भी ले लो आप। अब मैंने कहा कि y, अगर मैं कोई भी प्राकृत संख्या यहाँ पर रखूँ, मैंने कहा देखो इफ y इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू रूट 2, जो कि क्या नहीं है, प्राकृत नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, सो f इज नॉट ऑन टू। ये क्या आपके पास क्या है, ये ऑन टू नहीं आपके पास। इसको मैं फिगर की मदद से भी आपको बताऊंगा आपके पास, ठीक।
तो जो भी एग्जांपल हम करते हैं उसको ना फिगर की मदद से देखेंगे कि 1 1 ऑन 2 होता है नहीं, 1 1 के लिए देखो कैसे दें। मुझे मालूम है एन में 1 2 3 4 से लेते हुए बस संख्याएं इस पर, ठीक है। और इधर भी ये प्रांत है, सह प्रांत है। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा इसलिए बनाया क्योंकि ताकि स्क्वायर दिख सके आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास है, ठीक। तो ध्यान देना कि प्रांत से x के मान ले देंगे हम, तो x का मान अगर 1 हो तो y के रूप में क्या मिलेगा, उसका स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर किससे संबंधित होगा भाई, देखो अगर x का मान 1 है, पहला अवयव क्या है 1, तो y का मान उसके सापेक्ष मिलेगा 1 का स्क्वायर मतलब 1। तो 1 का संबंध किससे है, 1 से। आप चेक करके देख लो, f1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर यानी 1, यानी 1 का प्रतिबिंब क्या मिल गया 1। इसी प्रकार जब मैं 2 की बात कर रहा हूँ, अगला एलिमेंट क्योंकि 2 है, तो f2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी आपको मालूम है 4। तो 2 का संबंध किससे हो जाएगा 4 से। ऐसे ही f3 यानी 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, यानी 3 का संबंध किससे होगा 9 से। तो अगर आप देखो तो अभी तक जो मैं कर रहा हूँ, तो ऐसे 4 का 16 से, 5 का 25 से ऐसे चलना शुरू होगा, ठीक। तो अगर मैं देखूँ जब 1 1 की बात करूँ, देखो भिन्न भिन्न अवयवों के लिए प्रतिबिंब क्या प्राप्त हो रहे हैं, भिन्न भिन्न, ठीक है। तो ये 1 1, ये 1 1 तो है, 1 1 है, 1 1 फंक्शन। ऑन टू की बात करें तो ऑन टू की बात करते हैं सह से। देखो 1 भी किसी, देखो 1 4 और 9 जो कि वर्ग संख्याएं है ना, ये किसी ना किसी के क्या है प्रतिबिंब है आपके पास, है ना। देखो 1 भी है, 4 भी है, 9 भी है प्रतिबिंब। पर इन एलिमेंट्स का क्या होगा, 2 3 5 6 7 9 8, ये जो अवयव ये किसी के भी प्रतिबिंब नहीं है। यानी इस केस में जब हम रेंज की बात करेंगे वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। या मैं कहूँ सहप्रांत की परिभाषा के अनुसार मैं कहूँ कि यदि आपसे कहा गया सहप्रांत में के प्रत्येक अवयव के लिए पूर्व प्रतिबिंब अगर प्रांत में प्राप्त होता है, ध्यान सुनना, अगर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब मिले तो क्या कहलाता है, वो आच्छादक कहलाता है, यानी ऑन टू कहलाता है। पर यहाँ पर जो 2 3 4 के छोड़ के 5 6 7 8 है ना, इनके लिए पूर्व प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त नहीं हो रहा है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि 2 3 5 6 7 8 किसी भी यहाँ प्रांत के किसी भी अवयव के क्या है प्रतिबिंब नहीं है। तो इसका अर्थ क्या है कि यहाँ पर आपके पास इस सहप्रांत के कोई ना कोई अवयव छूट गए हैं। केवल 1 4 9 जो पूर्ण, ये जो वर्ग संख्याएं थी ना, उन्हीं के पूर्व प्रतिबिंब हमको प्रांत में मिलेंगे, बाकी ये क्या हो जाएंगे छूट जाएंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल अभी इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन आपको बताया था उसी का ये आपके पास मैंने रेड डायग्राम से आपको बताया, आपके पास जो तीर आरेख के द्वारा बना रहा हूँ। तो इसमें देखो आपको क्लियर पता चल रहा है 2 3 5 6 7 8 ये ऐसे अवयव हैं जो किसी के भी प्रतिबिंब के रूप में प्राप्त नहीं हो रहे हैं, यानी इनके लिए पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो ये आपके पास क्या है, नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। अगर ये ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, तो इस केस में हम इसे कहते हैं इनटू फंक्शन। क्या कहते हैं, इनटू फंक्शन। अभी आपके पास किताब में नहीं है, किताब में इनटू का इंट्रोडक्शन नहीं है, पर आपको पता भी होना चाहिए कि जैसे वहाँ पर अगर 1 1 नहीं था तो क्या कहलाता है, मैनी 1 कहलाता है, ठीक। ऐसे ही अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, इनटू कहलाएगा। और इनटू की डेफिनेशन क्या होगी, यदि किसी फंक्शन के अंतर्गत रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो रही है तो क्या कहलाएगी वो। या मैं कह सकता हूँ कि सहप्रांत का कोई ना कोई अवयव ऐसा है जिसके लिए पूर्व प्रतिबिंब आपके पास प्रांत में प्राप्त नहीं हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, इनटू फंक्शन। इनटू ऑन टू, इससे आप यानी में और पर, तो ये आपके पास है हमारे पास यही आपके पास था। 4 प्रकार के मेन फंक्शन हमने पढ़ने थे। पहला आपके पास 1 1, फिर उसका ठीक उल्टा होता है मैनी 1, फिर था ऑन टू, और ऑन टू के बाद आता है आपके पास 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू जो फंक्शन है जिसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट आपके पास है। 1 1 ऑन टू फंक्शन जिसे हम क्या कहते हैं, बाइजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। ये आगे जाके यही क्या कहलाते हैं, इनवर्टिबल फंक्शंस कहलाते हैं। इनवर्टिबल मतलब आपके पास प्रतिलोम फलन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रतिलोम फलन। तो प्रतिलोम फलन होने के लिए अनिवार्य रूप से फंक्शन को 1 1 और
ऑन टू होना चाहिए। ये कैसे होगा वो आपको बाद में बता दिया जाएगा, पर एक बार आपको ये फंक्शनों के जो टाइप्स हैं उनको ढंग से पढ़ लेना बस, बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास है। और इससे क्वेश्चन बनता है आपके पास। और ये वन वन ऑन टू वाला जो कॉन्सेप्ट है ये आगे आपके पास गॉ फॉग पर आधारित भी मिलने वाला आपके पास, मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन आपके पास, ठीक है, इन्वर्टिबल फंक्शन। अगर कोई फंक्शन वन वन ऑन टू है अपने प्रांत और सहप्रांत के लिए तो वो आपके पास प्रतिलोम फलन भी कहलाता है, यानी इन्वर्टिबल फंक्शन भी कहलाता, इन्वर्टिबल मैंने प्रतिलोमित फलन कहलाएगा या व्युत्क्रमणीय फलन भी कहलाएगा आपके पास, ठीक है। तो उसको व्युत्क्रमणीय फलन को हम पढ़ेंगे आगे आपके पास टॉपिक में। तो ये आपके पास थे टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो आपने ट्वेल्थ में पढ़ने थे आपके पास, ठीक है। बाकी जो इलेवंथ के आपने पढ़े हैं वो भी याद रखना है, क्योंकि उनका भी यूज़ आपके पास बहुत ज़्यादा आपके पास होने वाला है, खासकर डेरिवेटिव के टाइम पर आपके पास, ठीक। तो इसको एक बार दोबारा पढ़ना, टाइप्स ऑफ फंक्शंस को चार मैंने बताए, एक वन वन, मैनी वन, ऑन टू और वन वन ऑन, सॉरी आपके पास ऑन टू और मैनी वो वन वन ऑन टू आपके पास, ठीक। तो एग्जाम्पल से ही मैंने आपको बताया, ठीक है। तो इसको क्वेश्चन हम आपके पास कल नेक्स्ट वीडियो में हम इसके संबंधित क्वेश्चन करने वाले हैं आपके पास, ठीक।